हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्टडीज़ में। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। इस वीडियो में फल वाली सब्जियों के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि 12 AG, कक्षा 10 AG और 11 AG और जो सभी जो जूलॉजी एवं जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो कृषि कार्य से, कृषि क्षेत्र से, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें मैं मुख्य किस्मों तथा उपज और प्रति हेक्टेयर बीज दर और कुछ रोग और कीट के बारे में बताऊंगा। चलिए वीडियो को लंबा न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं मिर्च, बैगन, भिंडी, टमाटर, इन फसलों का वर्णन करूंगा। पहला है मिर्च। तो मिर्च का जो बोटेनिकल नेम है वो है कैप्सिकम एनुअम है और इसका फैमिली सोलेनेसी हो गया। इस सोलेनेसी कुल का है और इसका जो ओरिजिन प्लेस है, उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका। और इस भूमि जो ये सर्वोत्तम भूमि मानी जाती है, दोमट भूमि, और ये सभी प्रकार के भूमियों में बोई जा सकती है प्रायः, लेकिन सर्वोत्तम भूमि दोमट भूमि मानी जाती है। जो उन्नत किस्में हैं इनकी हम देख लेते हैं। पहले है मसाला वाली किस्में और अचार वाली किस्में को देख लेते हैं। तो पहला है पूसा ज्वाला, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। और पंतसी वन और भाग्य लक्ष्मी, ये कौन सी है, मसाले और अचार वाली किस्म है। चलिए नेक्स्ट है सब्जी वाली किस्म। तो पहला है कल्याणपुर चमन, सिलेक्शन 27, हिसार विजय। और अब संकर किस्म को देख लेते हैं। हाइब्रिड भारत, कल्याण भारत, ये सब क्या है, संकर किस्म है। और जो सब्जियां वाली हैं ये मैंने छाँट के रखा है ताकि आपको याद हो सके। चलिए आगे इनका बोने का समय देख लेते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में नवंबर में बोया जाता है और शरतकालीन ऋतु में इसे अगस्त में बोया जाता है। चलिए इसकी बीज दर को देखते हैं। इसकी बीज की मात्रा है जो वो 500 ग्राम से 1 kg प्रति हेक्टेयर है, जो है कि तीखी मिर्च के लिए है। और जो इसकी शिमला मिर्च है वो 200 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। इनमें खाद एवं उर्वरक को देख लेते हैं। मुख्यतः NPK 200 से या 250 या 300 कुंटल तक सड़ी हुई गोबर की खाद हमें अपने खेत में डालना चाहिए। इससे अच्छी उपज प्राप्त होती है। ये सभी के लिए है, ये लगभग सभी फसलों में यही प्रयोग किया जाता है। 250 से 300 कुंटल गोबर की खाद सड़ी हुई, वो भी सड़ी हुई। चलिए NPK देख लेते हैं। तो 80 kg क्या है, नाइट्रोजन है, 40 kg फास्फोरस है और 40 ग्राम, समझिए इसको, 40 ग्राम, इसमें ज़्यादा पोटास की जरूरत नहीं पड़ती, 40 ग्राम पोटास। और इसमें कुछ कीट देख लेते हैं। थ्रिप्स, कंडवा कीट, फली छेदक, माहू। उचित दवा का हमें प्रयोग करना चाहिए, जैसे साइपरमेथ्रिन, इंडोसल्फान, मेटास्टाक। इनको 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रयोग करना चाहिए। चलिए फलियों की तोड़ाई को हम देख लेते हैं। इसमें मुख्यतः रोग तो नहीं लगता, इसलिए मैंने रोग नहीं लिखा और शायद लगता भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो जो इसका पूर्ण आकार हो जाने पे इसकी तुड़ाई करनी चाहिए। और इसकी जो उपज है वो हरी किस्म के लिए जो मिर्च है वो 75 से 100 क्विंटल तक होती है। और इसकी जो सूखी है वो 10 से 12 क्विंटल। और जो शिमला मिर्च है वो 250 से 300 क्विंटल तक उपज देती है। चलिए मिर्च का बीज उत्पादन देख लेते हैं। जो इसका बीज उत्पादन है 50 से 80 kg मिर्च हमें प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट है बैगन, जिसे हम एग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है सोलेनम मेलोंजेना और इस किस फैमिली का है, सोलेनेसी फैमिली का है। और इसका ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान चीन और भारत को माना जाता है। और जो ये मृदा है, कठोर मृदा में प्रायः क्या होता है, अच्छी उपज देता है, जिसका pH मान 5 से 6, 5.5 से 6.5 तक pH मान होना चाहिए, यानी कि अम्लीय मृदा में। उन्नत किस्मों को देख लेते हैं। पूसा पर्पिल लांग, पूसा क्रांति, पूसा अनमोल, पंत सम्राट, पूसा अनुपम, पंजाब चमकीले, ये सब इसकी उन्नत किस्में हैं। चलिए इसकी गोल किस्मों को देख लेते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, लंबा और गोल। तो इसकी गोल किस्में हैं पंजाब बहार,
पंजाब 8, अरोड़ा, ये सब निम्न किस्में हैं। और संकर किस्म को देख लेते हैं, पूसा अनुपम, पूसा उपकार, पूसा संकर 56, ये सब इसकी क्या है, संकर किस्में हैं। चलिए बीज दर को देख लेते हैं और बुआई। जून से जुलाई के मध्य इसकी क्या करनी चाहिए, बुआई करना चाहिए शरतकालीन। और वसंत में, जो वसंत में है, ग्रीष्म यानी ग्रीष्म गर्मी फसल नवंबर से जनवरी तक बो देनी चाहिए। और वर्षाकालीन वाली फरवरी टू मार्च में। और इसकी बीज की मात्रा है जो 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। और जो संकर किस्म है 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। चलिए पौधरोपण को देख लेते हैं। जो इसका पौधरोपण है 60 गुणे 60 सेंटीमीटर, मतलब 60 पंक्ति पंक्ति, और पौधे से पौधे दूरी 60 होनी चाहिए। चलिए खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक मैंने बताया आपको 250 कुंटल से 300 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद, और ये सभी में यही लगभग पड़ता है। और जो इसमें यूरिया यानी नाइट्रोजन, इसमें यूरिया में 46% पाई जाती है, तो सभी को पता है। तो 200 केजी यूरिया, 370 केजी सुपर फास्फेट और 100 केजी पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। और इनमें रोग कौन कौन से लगते हैं, छोटी पत्ती रोग, अर्धगलन रोग और फोमोपिस, झुलसा आदि इसमें लगते हैं। इसका उपचार जो है उचित दवा का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, जैसे हो गया फंगीसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए, जैसे हो गया M45, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। कीट नियंत्रण के लिए तना और फल छेदक और लाल माइट, पत्ती मोड़क, ये सब निम्न कीट इसमें लगते हैं। तो इनमें भी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, जो भी मैंने बताया, इंडोसल्फान, मेटाक्रिस्टाक, ये सब दवाएं 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रयोग करनी चाहिए। चलिए फलों की तुड़ाई को देख लेते हैं। जो फल की तुड़ाई है वो एक बार होने के बाद 8 से 10 दिन में आप फल तोड़ सकते हैं। और इसकी जो उपज है प्रति हेक्टेयर 250 से 300 कुंटल तक है। और जो संकर किस्म है वो 600 कुंटल तक उपज देती है। चलिए नेक्स्ट है भिंडी, लेडी फिंगर, सभी को ये बहुत पसंद होती है। बोटेनिकल नेम है इसका एब्लोमस्कस एक्सुलेंटस, और इसकी फैमिली है मालवेसी कुल का है। उत्पत्ति स्थान इसको अफ्रीका माना जाता है। और जो इसकी भूमि है वो सभी प्रकार में ये प्रायः बोई जा सकती है। उन्नत किस्में हैं लाल भिंडी, काशी लालिमा, पूसा सावनी, वर्षा उपहार, पंजाब नंबर 13, ये सब इसकी क्या है, मुख्य किस्में हैं। और जो संकर किस्में हैं उनको देख लेते हैं। संकर किस्म कौन सी है, वर्षा है, ये बहुत बार पूछी जाती है, किसकी किस्म है, तो वर्षा, विशाल, विजया। बीज की मात्रा को हम देख लेते हैं। गर्मी में 1 से 20 किलो केजी तक 20 किलो केजी तक प्रति हेक्टेयर। और बरसाती जो है वो 10 से 12 केजी हेक्टेयर। ये 18 लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइए, 18 लिखा हुआ है, एकदम सही दिख रहा है, 18 है। 18 से 20 केजी गर्मी वाली। और पौधे का जो अंतरण है 45 से 30 सेंटीमीटर। खाद एवं उर्वरक 80 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस, 50 केजी पोटास और 200 से 300 कुंटल तक गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करना चाहिए। चलिए फलों की तुड़ाई को देख लेते हैं। पहली जो पूर्ण आकार आ जाएगा तो उसे 6 से 7 दिन के बाद हम फलों की तुड़ाई कर सकते हैं। रोग नियंत्रण को देख लेते हैं। पीला सिरा, मोजक और चूर्ण असिता और भिंडी का उकठा रोग, ये सब लगते हैं, तो इनको उचित फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। कितने लीटर, 1000 लीटर, ये याद रखिए हमेशा 1000 में होता है, प्रति हेक्टेयर की बात की जाती है। अब आगे कीट को देख लेते हैं। हरा तेल, कपास का लाल कीड़ा, माहू आदि लगते हैं। इनको अभी जो मैंने पिछला बताया वही दवाओं का प्रयोग करना चाहिए 1000 लीटर पानी में। और इसकी उपज है जो 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर है। अब आ गया टमाटर। चलिए टमाटर को देख लेते हैं। टमाटो का बोटेनिकल नेम तो सभी को पता है, लाइकोपर्सिकान एक्सुलेंटम। क्या है, लाइकोपर्सिकान एक्सुलेंटम।
और इसकी फैमिली है वो सोलोनेसी कुल की है। और इसका जो मेन इम्पोर्टेंट ओरिजिन स्थान है वो मैक्सिको है। और जो ये भूमि में होती है उसका पीएच मान 6 से 7 अम्लीय होना चाहिए, वो दोमट मृदा हो। और भी कई मृदाओं में होती है, प्राय सभी मृदाओं में होता है, लेकिन दोमट मृदा उपयुक्त है। इसकी उन्नत किस्मों को हम देख लेते हैं। पंजाब केसरी, पंत बहार, कल्याण कुबेर, स्वीट 72 और इनकी संकर किस्में हैं रब्बा, लेरिका, नवीन। ये सब क्या है? संकर किस्में हैं। अब इसकी बीज दर, बीज मात्रा को हम देख लेते हैं। इसकी बीज मात्रा कितनी है? तो इसकी बीज मात्रा 400 ग्राम से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर है और संकर किस्म 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। चलिए इसकी खाद को देख लेते हैं। खाद एवं उर्वरक 100 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस, 60 केजी पोटास और 200 से 300 क्विंटल गोबर की खाद, जो मैंने आपको बताई सड़ी हुई। और रोग जो अगेती झुलसा है वो फ्लेजेरिया है और उगटा है बकाई राट है। इनको फंगीसाइड का यूज करना चाहिए, उचित फंगीसाइड्स यानी रोग नियंत्रण दवाओं का। चलिए इसके बाद कीट को देखते हैं। टमाटो फ्रूट वार्म और तम्बाकू की सूड़ी, ये सब कीट इसमें लगते हैं, उचित कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। चलिए इसकी उपज को देख लेते हैं। तो इसमें 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देसी किस्मों से, और संकर किस्में जो हैं 600 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती हैं। इसका बीज उत्पादन इसका जो बीज उत्पादन है वो किण्वन विधि से होता है। टमाटर को सड़ा गलाकर तो बीज तैयार किया जाता है, और अम्ल उपचार से भी बीज तैयार किया जाता है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।